फिंगरप्रिंटिंग की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई? ये दोनों व्यक्ति लगभग एक जैसे दिखते हैं, उनका नाम एक जैसा था और उन्हें एक ही जेल में भेजा गया था। कारावास से पहले वे कभी नहीं मिले थे। यही कारण है कि लोगों की पहचान के लिए उंगलियों के निशान का उपयोग किया जाता है। वे एक जैसे दिखते थे और उनका नाम भी एक ही था, लेकिन चित्रित दोनों कैदी अलग अलग लोग थे और उनके उल्लेखनीय मामले ने फिंगरप्रिंट पहचान के युग को लाने में मदद की। बाईं ओर के व्यक्ति का नाम विल वेस्ट था, दाईं ओर के व्यक्ति का नाम विलियम वेस्ट था और उन दोनों को 2 साल पहले कैंसस के लीवेनवर्थ पेनिटेंटरी में जेल की सजा सुनाई गई थी। 1903 में विल वेस्ट के आगमन से जेल में रिकॉर्ड क्लर्क को काफ़ी भ्रम हुआ क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उन्होंने 2 साल पहले ही उस पर कार्रवाई कर दी थी। क्लर्क M.W. मैकक्लोरी ने विल वेस्ट से पूछा कि क्या वह पहले कभी जेल गया था। वेस्ट ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद मैकक्लोरी ने अपना बर्टिलन माप लेना शुरू किया, जिसका नाम फ्रांसीसी पुलिसकर्मी अल्फोंस बर्टिलन के नाम पर रखा गया था, जो लोगों की पहचान करने का सामान्य तरीका था और इसमें प्रमुख भौतिक विशेषताओं के आयामों को रिकॉर्ड करना शामिल था। मैकक्लोरी ने उस व्यक्ति के जेल जाने से पहले ही उसे आश्वस्त कर लिया था। उसने अपने फाइलिंग सिस्टम में उसका नाम देखा और एक विलियम वेस्ट को पाया जो हर मामले में तस्वीरों में विल वेस्ट के समान दिखता था। उन्होंने वही बर्टिलोन माप भी साझा किया, लेकिन विल वेस्ट ने मैकक्लोरी से जोर देकर कहा कि यह वह नहीं है, यह मेरी तस्वीर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको ये कहाँ से मिली, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया हूँ। मैकक्लोरी को आश्चर्य हुआ कि वह भी सही था। विलियम वेस्ट बिल्कुल अलग व्यक्ति था और वास्तव में उसे हत्या के आरोप में 2 साल पहले जेल में भर्ती कराया गया था। इस मामले ने बर्टिलोन पद्धति की खामियों को उजागर किया और अमेरिकी अधिकारियों को फिंगरप्रिंट की ओर मुड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इसके प्रणेता स्कॉटलैंड यार्ड के सार्जेंट थे। जॉन के फेरियर की मुलाकात 1904 में सेंट लुइस विश्व मेले में मैकक्लोरी से हुई, जब वह क्राउन ज्वेल्स की रखवाली कर रहे थे, जो दौरे पर थे। उन्होंने अमेरिकी जेल अधिकारी को बताया कि कैसे स्कॉटलैंड यार्ड पिछले 3 वर्षों से फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर रहा था और इसकी सटीकता का प्रचार कर रहा था। मैकक्लोरी को बेच दिया गया था और तकनीक पर निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने इसे लीवेनवर्थ जेल में पेश किया। कुछ ही समय बाद अमेरिका का पहला राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट भंडार स्थापित किया गया। उंगलियों के निशान का उपयोग 1858 में भारत के जंगीपुर में हुगली जिले के मुख्य मजिस्ट्रेट सर विलियम जेम्स हर्शेल के साथ शुरू हुआ था, जिन्होंने स्थानीय लोगों से अपने व्यापारिक अनुबंधों पर अपनी हथेलियों से मुहर लगाने के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने ये सोचकर ऐसा किया कि यह किसी को पहचानने का एक अच्छा तरीका होगा, इसलिए नहीं कि वह इसके पीछे के विज्ञान को जानते थे।